इजराइल हमास के बीच युद्ध को 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, ये हम भी जानते हैं और आप भी। रिपब्लिक भारत लगातार आप तक इस मामले में हर अपडेट भी पहुंचा रहा है और आगे भी हमारा प्रयास यही है कि हर खबर, सटीक खबर आप तक पहुंचाते रहें। लेकिन पिछले साल अक्टूबर के महीने में शुरू हुए इस युद्ध को लेकर इसको थामने के लिए, इसको रोकने के लिए कई स्तर पर प्रयास किए गए। सबसे बड़ी कोशिश तो मुस्लिम देशों की ओर से की गई और इस प्रयास में OIC यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन की ओर से सबसे ज्यादा कोशिशों के साथ साथ कदम उठाए गए। मुस्लिम देशों की बड़ी बैठक हुई और इस प्रयास में ये बातें भी की गई, इन बैठकों में ये बातें भी की गई कि कैसे इजराइल को मनाया जाए युद्ध विराम के लिए। लेकिन इजराइल था कि किसी भी तरह से दबाव में नहीं आने वाला था। लेकिन पिछले महीने 31 जुलाई को ईरान के तेहरान में हमास के लीडर, हमास के चीफ इस्माइल हानिया के मारे जाने के बाद एक बार फिर मुस्लिम देशों की बैठक हुई और उसके बाद से ये सवाल उठ रहा है कि क्या उस बैठक के बाद, उन देशों की बातचीत के बाद इजराइल दबाव में आया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि इजराइल अब ये संकेत दे रहा है, इजराइल की ओर से अब ये भरोसा दिया जा रहा है कि आने वाले समय में युद्ध विराम को लेकर इजराइल अपना प्रतिनिधि मंडल भेजेगा। जी हाँ, सऊदी अरब के जेद्दा में OIC की एक और बैठक हुई और उसमें ये बातचीत की गई कि इजराइल की ओर से अगर युद्ध विराम को लेकर इस बार कदम नहीं उठाए जाते हैं तो मुस्लिम देश इसको लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं। दरअसल अमेरिका, कतर, मिस्र की ओर से ये कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इजराइल को मनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन अब ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि इजराइल 15 अगस्त को अपना प्रतिनिधि मंडल भेज सकता है और उसमें हमास की ओर से भी नेता शामिल हो सकते हैं। ये भरोसा दिया गया है कि हमास की ओर से भी नेता उसमें शामिल होंगे, इजराइल का प्रतिनिधि मंडल होगा, बैठेंगे, बातचीत करेंगे और युद्ध विराम को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ये बता दें आपको कि अब से इससे पहले अब तक जो भी बैठकें हुई हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध रोकने को लेकर, युद्ध विराम को लेकर, उसमें इस्माइल हानिया ही उन बैठकों में शामिल रहा है। लेकिन क्योंकि 31 जुलाई को ईरान के तेहरान में हमला करके ये कहा जा रहा है कि इजराइल ने इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतार दिया, इसीलिए इस्माइल हानिया की जगह अब हमास की ओर से दूसरे नेता शामिल होंगे। दरअसल इस पूरे मामले को ईरान की संप्रभुता से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि ईरान के घर के अंदर घुसकर, तेहरान में घुसकर इजराइल ने जिस तरह से इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारा है, उससे ईरान के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, ईरान के लोग हैं, वो भी नाराज हैं। ये कहा जाता है कि इजराइल इस तरह के हमले करने में, क्योंकि इजराइल की जो सुरक्षा एजेंसी है मोसाद, वो इस तरह के हमले करने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मानी जाती है और इसी एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा उठाते हुए तेहरान में घुसकर इस्माइल हानिया की हत्या की गई है और उसी पर ईरान नाराज़गी जाहिर कर रहा है। और ईरान के इस आह्वान के बाद तमाम जो मुस्लिम देश है वो एक बार फिर से एकजुट हुए, इजराइल पर दबाव बनाया, जिसका नतीजा ये है कि अब 15 अगस्त को एक बड़ी बैठक होने वाली है। अब इस बड़ी बैठक में इजराइल की ओर से कौन कौन से लोग शामिल होंगे अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन हाँ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से इस बात की पुष्टि की गई है कि 15 अगस्त को इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि उनका प्रतिनिधिमंडल मिलकर बैठकर बातचीत करेगा। अब जब हमास के नेता और इजराइल के प्रतिनिधि मंडल आमने सामने होंगे और युद्ध विराम को लेकर बातचीत होगी तो क्या अब तक का सबसे लंबा चलने वाला युद्ध, जी हाँ, इसके पहले 2014 में 50 दिनों के लिए इजराइल और हमास का युद्ध चला था और थम गया था, लेकिन इस बार 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब क्योंकि इसमें हिजबुल्लाह, ईरान के संगठन हिजबुल्लाह की भी एंट्री हो गई है, तो ऐसे में यह युद्ध या ये कहें कि ये चैलेंजेस इजराइल के लिए और बड़े होते जा रहे हैं, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। इजराइल लगातार हमास को जवाब दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के बॉर्डर पर, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह और दूसरे संगठनों को भी जवाब दे रहा है। तो ऐसे में मुस्लिम देशों की दुश्मनी, जो तमाम मुस्लिम देश है, फिर चाहे सऊदी अरब हो, क्योंकि एक समय ऐसा भी आया कि सऊदी अरब ने इजराइल के साथ होने की बात कही थी, लेकिन खुले तौर पर नहीं, जब इजराइल की ओर से सही कदम उठाए जाएंगे तब सऊदी अरब इजराइल के साथ है, ऐसा कहा गया था। लेकिन जिस तरह से इजराइल की नीतियां हैं और लगातार हमास के नेताओं को मारा जा रहा है, हमास पर हमले तेज होते जा रहे हैं, गाजा पट्टी पर हमले तेज होते जा रहे हैं, ऐसे में सऊदी अरब समेत कई मुस्लिम देश भी नाराज हैं और तेहरान में घुसकर जिस तरह से इस्माइल हानिया की हत्या की गई है उससे नाराजगी मुस्लिम देशों की बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मुस्लिम देशों की दुश्मनी ना मोल लें और ज़्यादा मुश्किलें इजराइल के ना बढ़े मुस्लिम देशों को लेकर,
इसको लेकर अब इजराइल की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि 15 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल जाएगा इजराइल का और हमास के नेताओं के साथ बातचीत करेगा और मुमकिन है कि 15 अगस्त को इजराइल हमास युद्ध को रोकने को लेकर या उससे जुड़ी कोई बड़ी और अहम खबर मिल सकती है। क्या खबर होगी ये आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध इस वक्त चल रहा है उस पर हर अपडेट, हर बड़ी खबर लगातार रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर इजराइल के दबाव में आने पर, मुस्लिम देशों की बैठक के बाद इजराइल के दबाव में आने पर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही।